डियर स्टूडेंट, मैं नरेंद्र स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र क्लासेस में। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने सीखा है द्विघात के मूल समीकरण ज्ञात करने की कुछ विधियां, जिनमें पहली विधि आपकी थी गुणनखंड विधि, जिससे हमने समीकरण के मूलों को हल करना सीखा था। और दूसरी विधि थी आपकी पूर्ण वर्ग विधि, और जो तीसरी हमने सीखी है वो है श्रीधराचार्य विधि। लेकिन आज के इस वीडियो में हम समीकरण की प्रकृति, नेचर यानी लक्षण, जो हमारे जो मूल होते हैं समीकरण के, उनके लक्षण के बारे में जानकारी करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो समीकरण के लक्षण हैं वो इसमें गिवन हैं। सो स्टूडेंट्स, द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण यानी प्रॉपर्टीज जो गिवन है, पहली प्रॉपर्टीज है आपकी, किसी वास्तविक संख्या का वर्ग किया जाए तो प्राप्त संख्या धन संख्या होगी। क्या होगी? धन संख्या होगी। सबसे पहले तो हम जानेंगे हमारी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। हमारी ये देखिए एक रेखा है आपकी, चलिए हम देख लेते हैं। ये 0 1 2 3 4 ऐसे आपका डॉट डॉट यानी बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इधर से फिर आप देखेंगे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट बढ़ता जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इनको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इन्हें आप इंटीजर भी कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? पूर्णांक। ये आपका होता है धन पूर्णांक। ये इतना क्या होता है? धन पूर्णांक होता है। और ये क्या होता है? ऋण पूर्णांक होता है। ओके, हाँ, तो हमने आपको क्या बताया? वास्तविक संख्या का जब यानी वास्तविक संख्याओं का हम जब क्या करते हैं? वर्ग करते हैं तो एक धन संख्या प्राप्त होती है। ये पूरी संख्या क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ये हैं आपकी वास्तविक संख्याएं। जब इनका आप वर्ग करेंगे तो एक धन संख्या प्राप्त होती है। वास्तविक संख्याएं। ओके, चलिए, वास्तविक संख्या जैसे हम -1 है आपका, अब -1 का हम वर्ग कर देंगे। -1 का वर्ग करेंगे यानी देखिए आधार जितना होता है, आधार जो है जितनी पावर होती है उसकी उतनी बार आधार का हमारा गुणा हो जाता है, यानी -1 मल्टीप्लाई -1। एक एकन्नम क्या होगा? 1 हो जाएगा, और माइनस का गुणा प्लस हो जाता है। धन संख्या प्राप्त हुई ना। अच्छा, हम चलिए दूसरा ले लेते हैं। जैसे हमारा क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे यानी 2 × 2, 2 2 ज़ा 4 हो गया आपका। अब कोई भी माइनस संख्या लेंगे उसका हम अगर क्या कर देंगे? वर्ग करेंगे। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? वर्ग करेंगे। यानी जैसे हम -2 का स्क्वायर करते हैं, यानी हम -2 का कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार गुणा करेंगे। 2 2 ज़ा हो जाएगा 4, और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। समझ में आया ना? तो हमारी जो पहली प्रॉपर्टीज थी वो किसी वास्तविक संख्या का वर्ग किया जाए तो प्राप्त संख्या धन संख्या होगी। यहाँ तक समझ में आया ना? वास्तविक संख्या आपको पता हो गई। अब आपसे क्या कहता है? अतः वर्गमूल केवल धन संख्या का प्राप्त किया जा सकता है। यानी जो हमारा वर्गमूल होगा वो केवल किसका होगा? धन संख्या का प्राप्त किया जाएगा। ये जो आपका 4 है इसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है, किया जा सकता है कि नहीं? और 1 का भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे आप जितने भी ये माइनस का था इसको हमने वर्ग किया, धन संख्या प्राप्त हुई ना। यानी धन संख्या का ही हमें क्या प्राप्त, धन संख्या जो होगी उसका ही हमें क्या वर्गमूल प्राप्त हो सकता है। इतना समझ गए ना? अब सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी जो कहती है, हाँ इसी में है, द्विघात समीकरण के मूल b² - 4ac के मान पर निर्भर करेंगे। अच्छा, b² - 4ac क्या होता है? आपका एक फॉर्मूला होता है, चूंकि b यानी हम जिसे पढ़ते हैं विविक्तर। क्या पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स? विविक्तर। विविक्तर विविक्तर बराबर होता है b² - 4ac। ये आपका फॉर्मूला होता है। यानी जितने भी आपके लक्षण होंगे इसी पे डिपेंड करेंगे, किस पे? b² - 4ac के वैल्यू पे। ओके, देखिए पहली आपकी प्रॉपर्टी है, यदि b² - 4ac ग्रेटर देन 0 तथा पूर्ण वर्ग हो तो मूल वास्तविक परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। यानी जो b² - 4ac का मान है वो क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। तो जो
बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हो ग्रेटर देन 0 हो यानी 0 से बड़ा हो, ठीक है, और क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, तो जो समीकरण के मूल वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जो डी का मान आ जाए आपका, डी का मान कितना हो, 4 हो, कितना हो, 4 हो। ये अब ये 4 है आपका, इसका हम क्या कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बना सकते हैं कि नहीं, यानी ये 4 है, 2 2 जा 4 यानी एक जोड़ा बन रहा है ना, पूर्ण वर्ग है ना आपका, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये जो मूल होगा यानी इसके मूल होंगे क्या होंगे, वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है। नेक्स्ट में दिया है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तथा पूर्ण वर्ग ना हो, क्या ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो, यानी जो डी का मान हो आपका वो क्या हो, बी स्क्वायर मान क्या हो, यानी 0 से बड़ा हो, यानी आपका रख दिया मैंने 3। अब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, अब पूर्ण वर्ग नहीं है यानी मूल, वास्तविक, अपरिमेय और क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आपका है सी नंबर, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 तो मूल वास्तविक और समान होंगे, यानी जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हो कितना, यानी डी बराबर कितना हो, 0 हो, डी बराबर 0 आ जाए तो जो समीकरण के मूल वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला डी नंबर है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन आपका क्या हो, 0 हो, यानी जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो। अब 0 से आप कहेंगे 0 से छोटा क्या हो सकता है, यानी जो आपकी वैल्यू हो वो माइनस में हो, किसमें हो, ऋणात्मक हो, तो मूल आपके क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं ये सारे लक्षण आपको समझ में आए होंगे। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लें। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स 6 नंबर है, नोट करेंगे। 5 तक हमने सॉल्व कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। 1/2x² प्लस 1/3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, मानक समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने 1 to 6 तक एलसीएम पढ़ा होगा, यानी लासा निकालना। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं ना। पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 1 2 और 3। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 1 तो आपका 1 ही है, इसको देखते हैं, 2 1 सा 1 हो जाएगा, ये 3 होगा, 3 1 सा 3। अब ये देखिए 1 1 हो गया ना सब। अब हमारा जो एलसीएम होता है, यानी जितने भी आपके ये क्या आते हैं फैक्टर, इनको हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं आपस में। 2 3 कितना हो जाएगा, 6। ये आपका एलसीएम कितना आया, 6 आ गया। अब जो भी एलसीएम आता है उसको हम सबसे नीचे बटे में लिख लेते हैं, लिख लिया ना डियर स्टूडेंट्स। अब ये जो एलसीएम आपका होता है, ये इस संख्या में एलसीएम का हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 6 है ना आपका एलसीएम, यानी हम 6 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, इस संख्या में 6 से गुणा कर देंगे, प्लस 1/3 ये संख्या में कितने से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। 6 आपका क्या है, एलसीएम है, प्लस 1/1 इसमें कितने से कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे, इज इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं होता, नीचे 1 मान लेते हैं, ये इसको हम कैसे गुणा कर देंगे, यानी ये वाले का इसमें गुणा और ये वाली संख्या का इसमें गुणा। अब 6 का 0 में करेंगे तो यानी 0 ही हो जाएगा। अब ये जो 1 से इस संख्या में गुणा करेंगे तो यही संख्या आपकी नोट हो जाएगी। चलिए हम इसको करते हैं सॉल्व। 2 3 कितना होगा, 6 हो जाएगा, यानी 3x² होगा। ये लगा हुआ है, प्लस लगा देंगे हम, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, यानी हो जाएगा आपका 2 × 1 2 1 2 और x यानी 2x हो गया। अब ये 6 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आपको? हाँ, आप देखते हैं, आप यहाँ पे आप लिख लीजिए जाए, यानी जो आपका a का मान क्या होता है, a बराबर होता है आपका x² का गुणांक
यानी जो ए की वैल्यू होगी यक्स स्क्वायर का गुणांक होगी, और बी की जो वैल्यू होगी क्या, यक्स का गुणांक होगी, और जो सी की वैल्यू क्या होगी आपकी अचर पद, जो अचर पद होगा समीकरण का वो सी की वैल्यू होगी। यानी जो अचर पद होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 वो आपका क्या होगा, सी होगा। ओके, चूंकि आपका होता है, नीचे लिखेंगे चूंकि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है ना विविक्तर का, अभी हमने आपको बताया। चलिए अब यहाँ पे ए का मान कितना है फाइंड कर लेते हैं उसी से। ए का मान कितना, यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ना ये, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3 है, यानी ए बराबर आपका 3 है। और बी का गुणांक क्या है, ओ बी बराबर क्या होता है, यक्स का गुणांक, तो यक्स का गुणांक 2 है ना, यानी बी का मान आपका 2 आ जाएगा। अब देखते हैं सी बराबर क्या, अचर पद, अचर पद कितना है, 6 है ना, तो सी बराबर आपका क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं। अब बी स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, ए का मान कितना है, 3 है, रख दिया हमने। सी का मान कितना है, 6 है। अब आप देखेंगे 2 का स्क्वायर यानी कितना होगा, 4 हो जाएगा, -4 3 12, 12 कितना होगा, 72 हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसको अब हम घटा लेते हैं। अब 72 में से 4 आपका कट जाएगा, यानी कितना होगा, -68। डी का मान कितना आया, -68। अब चूंकि ये इधर इसको देख लीजिएगा, हाँ डी बराबर -68 आया, क्योंकि बी स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0, यानी जो बी स्क्वायर -4ac का मान आया लेस देन 0, यानी 0 से छोटा है, ऋणात्मक है ना, 0 से छोटा है, इसलिए समीकरण के मूल क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, काल्पनिक होंगे। समझ में आया आपको? हमने आपको सबसे पहले क्या किया, देखिए फिर से आप समझ लीजिए एक बार। ये आपका दिया हुआ था, इसको हमने किसके रूप में प्राप्त किया, ax² + bx + c = 0, यानी द्विघात के मानक समीकरण के रूप में प्राप्त किया। कैसे किया, सबसे पहले इसका एलसीएम कर लिया हमने, एलसीएम किया तो हमारा एलसीएम 6 आया, एक बार लिखा, उसी एलसीएम से यानी दी गई संख्या में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सब में कर दिया ना। करने के बाद हमारा क्या, कैंची गुणा कर दिया, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमें समीकरण प्राप्त हो गया। अब ये समीकरण में हमने क्या कर दिया, ए बी और सी का मान निकाल लिया। ए का मान आपका x² का गुणांक होता है, बी का मान यक्स का गुणांक, और सी का मान आपका अचर पद होता है, ये हमने निकाल लिया। अब सूत्र में इसको हमने रख दिया, डी का मान कितना आया, माइनस यानी ऋणात्मक आया, तो हमने लिखा b² - 4ac इज लेस देन 0, यानी 0 से छोटा है। अब छोटा है तो समीकरण के मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ये आप देख लीजिएगा डी नंबर, b² - 4ac लेस देन 0, तो समीकरण के मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ओके, सो अभी तक अगर हमारे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे आपके दोस्त भी आपके साथ पढ़ लें। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट हमारा क्या है, 3x² - 4 √ 3x, 3x² - 4 √ 3x + 4 = 0। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन में हमने आपको बताया है ए का, यानी ए का मान क्या होता है, x² का गुणांक, तो ए का मान क्या हो जाएगा, x² का गुणांक कितना है, 3 है। और बी का मान क्या होता है, यक्स का गुणांक होता है, यक्स का गुणांक कितना है, हम चिन्ह के साथ लेंगे, इतना आप ध्यान देना, जो भी मान होगा वो चिन्ह के साथ होगा, यानी धनात्मक है धनात्मक, और ऋणात्मक है तो ऋणात्मक, यह ऋणात्मक है ना, यानी ये आपका मान क्या हो जाएगा, 4√3। ओके, अब c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू आपकी अचर पद होगा ना, अचर पद आपका 4 है, यानी c = 4। चलिए, आपका चूंकि सूत्र होता है d = b² - का 4ac, यही होता है ना फार्मूला। अब फार्मूले पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे, इसलिए
डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी -4√3 का स्क्वायर -4, ई का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है 4। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी -4√3 है यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो -4√3 मल्टीप्लाई -4√3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। √3 हमने आपको बताया √3 और √3 का मल्टीप्लाई होता है कितना हो जाता है 3 हो जाता है, 16 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिख देंगे 48 यानी 48 माइनस 4 3 12 12 चौक 48 हो गया ना। ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा यानी डी बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, नीचे हम लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 यानी ये जो 0 के बराबर, बी स्क्वायर -4ac का मान किसके बराबर है 0 का बराबर है। डी का जो मान है आपका 0 के बराबर है। अब डी का मान देखेंगे किस प्रॉपर्टी में है 0 के बराबर, यदि बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 तो समीकरण के मूल वास्तविक और क्या होंगे समान होंगे। तो लिख लेंगे आप चूंकि, इसलिए यहाँ आप लिख लेंगे इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। ओके डियर स्टूडेंट, नोट कर लीजिए आप लोग। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियो को शेयर करिए और लाइक भी करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब नेक्स्ट सवाल को हम सॉल्व करेंगे। चलिए 8 नंबर सवाल है आपका, 4x² + 12x + 9 4x² + 12x + 9 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, वैसे ही हम क्या कर लेंगे, ए की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 4 होगी, ए की वैल्यू क्या होगी 4 यानी ए का जो वैल्यू होगी x² का गुणांक होगा, x² का गुणांक 4 है आपका। और b की वैल्यू क्या हो जाएगी x का गुणांक कितना है 12 है और c की वैल्यू आपकी हो जाएगी 9। अब चूंकि आपका सूत्र होता है d = b² - 4ac, यही होता है ना, वैल्यू पुट कर देंगे, इसलिए d = b² यानी 12 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना है आपका 4 है, सी का मान है आपका 9 और 12 का स्क्वायर क्या हो जाता है 144 हो जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, -4 चौके 16 और 16 का गुणा कितने में हो जाएगा 9 में, तो 9 छक 54, 9 एकम 9, 9 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा यानी 144। ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल यानी डी बराबर क्या हो जाएगा 0। नीचे आप लिखेंगे चूंकि b² - 4ac इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप प्रॉपर्टीज में देखेंगे b² - 4ac इज इक्वल टू 0 तो समीकरण के मूल वास्तविक और क्या हो जाएंगे समान होंगे, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे। ओके डियर स्टूडेंट, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका बोर्ड परीक्षा में दो मार्क्स में आपका जब भी आएगा 2 मार्क्स में आएगा ये, या तो आपके कल में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। सो स्टूडेंट आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए तो सारी बुक को ही, लेकिन ये टॉपिक जो आपका 2 नंबर देके जाता है हर बार। चलिए हम 9 नंबर आप देखेंगे, 7x² - 3x + 2 7x² - 3x + 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो x² का गुणांक क्या होता है, ए की जो वैल्यू होती है x² का गुणांक होता है, ए की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू क्या होता है x का गुणांक यानी कितना है -3 है। c की वैल्यू क्या होती है अचर पद आपका 2 है। चूंकि आपका सूत्र होता है d = b² - 4ac, इसी पे सब निर्भर करता है, डिपेंड करता है, यानी मूलों के लक्षण इसी पर डिपेंड करते हैं। अब देखेंगे आप b का मान यानी -3 है, इसका स्क्वायर कर दिया
-4, ए का मान कितना है 7 और सी का मान है 2। -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 जा 9। कोई भी ऋणात्मक संख्या होती है उसका जो वर्ग होता है वो क्या होता है धनात्मक होता है, यानी 3 तरह की 9 हो गया। -4 सत्ते 28 और 28 दूना कितना हो जाएगा 2 अठे 16 और 2 दूनी 4, एक हो जाएगा 5, यानी 56 में से 9 घटाएंगे आप, 16 में से 9 जाएंगे 7 बचेगा और यहाँ पे कितना 4 माइनस का 47। नीचे लिखेंगे चूंकि b² - 4ac << 0। ओके डियर स्टूडेंट, इसलिए समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, यानी जब भी आपका << 0 हो समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे काल्पनिक होंगे। क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स काल्पनिक। यही आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 आप देखेंगे 2x² - 3x + 5 2x² - 3x + 5 = 0। चलिए हम क्या कर लेते हैं मान निकाल लेते हैं। पहले a का मान क्या होगा x² का गुणांक कितना है 2 और b का मान x का गुणांक यानी -3 हो गया और c का गुणांक क्या होगा अचर पद यानी हो गया -5। फार्मूले में वैसे ही पिक करके रखते हैं। b = b² - 4ac होता है ना, तो b का मान कितना है -3 -4, a का मान कितना है 2 और c का मान है 5। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा, -4 दूनी 8 पंचे 40। अब 40 से 9 घटाएंगे होगा -31। कितना होगा डियर स्टूडेंट -31 हो जाएगा आपका। चलिए क्या होगा -31। तो समीकरण के मूल इस चूंकि b² - 4ac << 0 इसलिए समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे काल्पनिक। यही आपका आंसर हो जाएगा सर, समझ गए। स्क्रीनशॉट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब हम 11 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। 11 नंबर आपका क्या है 2x² - 6x + 3 = 0। 2x² - 6x + 3 = 0। अच्छा a का मान क्या होगा आपका, a की वैल्यू x² का गुणांक होती है तो गुणांक है 2 आपका, और b की वैल्यू x का गुणांक -6 है और c की वैल्यू क्या होती है अचर पद होता है, रख दिया हमने। चूंकि d = b² होता है यानी -6 का स्क्वायर -4 और a का मान कितना है 2 और c का मान है 3। -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 6 छांग 36 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -4 दूनी 8 3 कितना हो जाएगा 24। अब 36 से आपका 24 घटा तो कितना आएगा 12 आएगा। तो लिखेंगे आप चूंकि b² - 4ac ग्रेटर देन कितना होगा 0, यानी 0 से इसका मान क्या वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी ना, बड़ी होगी। अब 0 से बड़ी है लेकिन क्या पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है ना। आप देख सकते हैं 12 है आपका, 2 छंग 12 और 2 3 6 पूर्ण वर्ग बन रहा है नहीं बन रहा है ना। पूर्ण वर्ग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके तो जोड़े बन रहे हैं इसके नहीं बन रहे हैं ना, यानी 3 से और गुणा करना पड़ेगा तो हमारा क्या होगा पूर्ण वर्ग बनेगा। यानी ये पूर्ण वर्ग नहीं है लेकिन क्या है आपका 0 से बड़ी है, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक परिमेय वास्तविक और क्या होंगे अपरिमेय होंगे। अपरिमेय
और भिन्न भिन्न होंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपकी किस प्रॉपर्टी से, सेकंड से था, समझ गए। पूर्ण वर्ग ना हो, मूल वास्तविक अपरिमेय और क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी आप। अब हम सॉल्व करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका 4x² प्लस 3x + 7 इज इक्वल टू 0। चलिए हम कंपेरिजन क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं। a का मान होता है x² का गुणांक यानी 4 हो गया, b का मान x का गुणांक यानी 3 हो गया, c का मान आपका अचर पद होता है ना। अब चूंकि आपका फार्मूला होता है d = b² यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 4 और c का मान कितना है 7। 3 का स्क्वायर -9 हो जाएगा, 4 चौके 16 और 16 सत्ते कितना हो जाएगा 7 छंग 42 के 2 और 7 एकम 7 और 7 4 कितना हो जाएगा 11, 112 हुआ ना आपका। चलिए अब देखते हैं 12 में से 9, 112 में से 9 घटाएंगे आपका 103 आएगा, माइनस का कितना होगा 103, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट माइनस का 103, क्योंकि b² - 4ac < 0, इसलिए समीकरण के मूल क्या होंगे आपके, काल्पनिक होंगे। ये आप सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी देखिए उससे मैच कर रही है, काल्पनिक होंगे। ओके डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी को हमारे सारे क्वेश्चन जितने भी हमने बताए हैं समझ में आए होंगे। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक में या प्लेलिस्ट में जाकर हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।